हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है डैम। डैम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए, पहला है भाखरा नंगल। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है और ये देखिए, ये किस पे बना हुआ है? सतलज रिवर पे। यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। बस कितना तारीख को पूछा गया? आई थिंक 2 से 3 दिन पहले पूछा गया ये क्वेश्चन है कि जो भाखरा नंगल डैम है वो कौन से रिवर पे सिचुएटेड है। तो आपका आंसर हो जाता सतलज रिवर। ओके, इसको याद कैसे रखिए? बोलेगा कोई भाखरा, भक 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 भक, कोई भक बोलेगा तो गुस्सा नहीं आ जाएगा आपको, और गुस्सा आके जाके आप सूत जाइएगा, है ना। बेड पे जाकर सो जाएगा, बोलेगा भक। मतलब ऐसे याद रखिए, भक भक, है ना। भक बोला तो जाके जाके क्या कर दिया? वो सो गया, जाके सुत गया। सतलेज, है ना। 2 डैम है, देखिए भाखरा ही जो हिमाचल प्रदेश पे है, गोविंद सागर लेक फ्रॉम भाखरा नंगल डैम। एक नंगल है सिर्फ पंजाब में। 2 डैम है। ये जो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है ये सब हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम किसको बोला जाता है? भाखरा नंगल। लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये देखिए, लार्जेस्ट डैम भी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, और कुछ नहीं देखना आपको। ये देख लीजिए, नथापा झक्री डैम इज ऑल्सो बिल्ट ऑन सतलज इन हिमाचल। ये इम्पोर्टेंट है। भाखरा नंगल कौन सा रिवर पे है? सतलज रिवर पे। जो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है कब कंस्ट्रक्ट हुआ था? ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इससे भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे किस पे बेस्ड है? हैरोड डोमर मॉडल पे बेस्ड है ना। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पे फोकस किया गया था? एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। एग्रीकल्चर पे कब आया था? 1951 में आया था ये ना। हाँ ठीक है, 1951 से स्टार्ट हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उससे रिलेटेड बता रहा हूँ मैं, वो क्वेश्चन पूछा गया था, शायद आगे पूछ सकता है। तो ये रिहान डैम जो है, देखिए रिहान डैम वो कौन से रिवर पे है? देख लीजिए, बिल्ट ऑन रिहान रिवर। नाम ही से पता चल रहा है तो ये पूछेगा नहीं भाई, क्यों पूछेगा? जो नाम ही से है तो, है ना। बस ये इसका खासियत क्या है? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ये पूछेगा। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया कौन सा है? रिहान डैम है ना। ओके, इम्पोर्टेंट ये बन जाता है इम्पोर्टेंट। बाकी तो देख लीजिएगा, उतना नहीं है इम्पोर्टेंट। ऐसे इम्पोर्टेंट तो फिर पढ़ाने लगेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये पूछ सकता है ना। एक रिवर तो ये नाम ही से पता चला रिवर, तो ये पूछेगा नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया कौन सा है? रिहान डैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो हीराकुड डैम है, दिख रहा है ना आपको? बस दिखना चाहिए। हीराकुड डैम है वो कौन से रिवर पे है? महानदी। भाई जिसके पास हीरा है तो वो महान है भाई, इसे याद रखने के लिए। हीराकुड डैम कौन से रिवर पे है? महानदी। किसी के पास हीरा रहेगा, हीरा बहुत सारा है, तो वो क्या हो गया? महान है भाई, महान आदमी है भाई, है ना। और ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ वर्ल्ड भी है और इंडिया का भी है। कौन सा? हीराकुड डैम। हीरा भाई, हीरा तो भाई ये लॉन्गेस्ट भी है, और ये भारत का लॉन्गेस्ट है और वर्ल्ड का भी लॉन्गेस्ट। ओके, ये किलोमीटर वगैरह नहीं देखना आपको कुछ। ये देखिए, हीरा महान, जिसके पास हीरा है उसमें महान नदी रिवर पे है ये।
ये लॉन्गेस्ट डैम है ना। ये दोनों बस देखना है आपको, एक ये रिहान डैम में सिर्फ ये देखना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये पूछे जा रहे हैं। चलिए ऐसे देखना है आपको तो देख लीजिएगा पूरा, लेकिन बता रहा हूँ मैं, ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये इम्पोर्टेंट और ये इम्पोर्टेंट। ऐसे पढ़ने के लिए तो जीएस कुछ भी पढ़ लीजिए तो ख़त्म ही नहीं होगा, जितना भी पढ़ लीजिए, है ना। आप लोग जान ही रहे हैं, आप लोग समझदार आदमी हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टेहरी डैम। टेहरी डैम है ना। अब इसको याद कैसे रखना है, बस याद में साथ साथ में आपको याद भी करा दूंगा, ताकि ऐसे देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक याद ही नहीं होगा। तो ये देखिए इसको, देखिए टेहरी डैम कौन से रिवर पे है भाई, भागीरथी रिवर। अब इसको याद कैसे रखना है, ये देख लीजिए, जो टेहरी डैम है वो हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, वो क्या था, लॉन्गेस्ट था, ये लॉन्गेस्ट था, और ये क्या है, हाईएस्ट। ओके, ये याद रखिएगा। अब इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए ठहरा हुआ डैम है, मतलब ठहर, और ये क्या, भाग रहा है। ठहर और भाग दोनों अपोजिट हैं, एक ठहर गया, ठहर मतलब रुकना, ठीक है ना, एक ठहर रहा है और एक भाग रहा है, ठीक है। भाग से याद रखना, उल्टा टेहरी डैम। और ये क्या है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, हाईएस्ट है। जो ठहर जाता है जीवन में वो हाईएस्ट माना जाता है, जो जीवन में ठहर जाता है तो ठहर नहीं जाता है, मतलब समझ लीजिए ऐसा, जो ठहर जाता है वो हाईएस्ट, जो हाईएस्ट मतलब ऊपर चढ़ जाता है। कितना ऊपर चढ़ जाता है, 261 मीटर। ये याद नहीं रखना डाटा। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया ये पूछ सकता है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया टेहरी डैम, और लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुड डैम, हीरा। ओके, ये याद रखना आपको जरूरी से, क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, यही सबसे क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक फराक्का डैम है, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। ये कौन से रिवर पे है, हुगली रिवर, हुगली, इसको याद रखें, फराक है भाई, हुगली चुगली कर रहा है जो फराका है, फराक्का हुगली रिवर पे ये, ओके, ये देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए इन्हीं में से पूछने का चांस है, ऐसे तो पढ़ाने के लिए तो मैं फिर से पूरा सिलेबस ही कराने लगूंगा तो फिर फ़ायदा ही क्या, है ना। पूरा स्टेट वाइज कराने लगूंगा, कौन सा डैम में कौन सा है, फिर वैसे फ़ायदा नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ बस, और ज़्यादातर आपको याद नहीं रखना, जो मेन पॉइंट है वो याद रखिए। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है, और जो भागीरथी रिवर पे है, फरक्का डैम तो याद ही नहीं करना है, मतलब देख लेना है, हुगली रिवर पे है। बाकी तो थैंक यू।